कैसे काम। नमस्कार। हमारा विषय है तत्वों का विज्ञान। तत्व कैसे काम करते हैं। तत्व और हमारी जो अ, चलिए, ये तो सबको क्लियर हो गया है ना। आकाश 4 मिनट, वायु 8 मिनट, और चलने का क्रम सबसे पहले वायु, वायु के बाद में अग्नि, अग्नि के बाद में पृथ्वी, फिर जल और फिर आकाश। ये विक्रम आपको सबको मालूम पड़ गया। ठीक है ना। अब आती है बात कि ये ज्ञानेंद्रियां हमारी इसकी कौन सी है तत्व की, और उसकी तन्मात्राएं क्या है। तन्मात्रा का मतलब होता है गुण। तन्मात्रा का मतलब होता है सटलेस्ट फॉर्म। तन्मात्रा का मतलब क्या है, सटल फॉर्म। जैसे पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध, है ना। पृथ्वी, अगर जो सूक्ष्म रूप है पृथ्वी का, उसको आप गंध से महसूस करते हैं। अगर मड है, कीचड़ है, वो तो सामने दिख ही रहा है। ठीक है ना। लेकिन अगर वो उसका सटलेस्ट फॉर्म लेते हैं तो वो है उसकी उसकी गंध है। तो इसको थोड़ा सा आपको कैसे ये तत्व आगे बढ़े, कैसे मैंने बताया कि आकाश आया सबसे पहले, आकाश के बाद में वायु आया, वायु के बाद में अग्नि, अग्नि के बाद में जल, और जल के बाद में पृथ्वी। भगवान शिव ने बताया श्लोक नंबर 6 और 7 के अंदर। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझिए कि इसका निर्माण कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आप इसको समझने के लिए कि आकाश क्या, सबका पिता है। सब कहाँ से आए, सब आकाश से आए। सबसे पहले क्या आया, आकाश, है ना। आकाश का मतलब क्या होता है, शब्द होता है। सबसे पहले शब्द आया, ध्वनि आई, है ना, ओमकार आया। सबसे पहले क्या आया, ओमकार आया, शब्द आया, ध्वनि आई। तो आकाश की जो तन्मात्रा है वो है गुण। शब्द गुणकम आकाशम। आकाश का क्या है, शब्द गुणकम आकाशम। आकाश का गुण है शब्द। ठीक है। तो शब्द को सुनने के लिए जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है, जिससे हम रिसीव करते हैं, एक्चुअली सब जो खेल है ना, ये 5 कैमरे हैं। 5 कैमरे आपको बताया ना कि रूप रस गंध शब्द स्पर्श। हमारी इंद्रियां क्या एक्सट्रोवर्ट है, रूप में, रस में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में, बाहर की तरफ जाती रहती है। ये हम पहले कर चुके हैं, है ना। बैठे थे आराम से और किसी ने कोई गाली दे दी, किसी ने तारीफ कर दी, और फिर हम हिल गए। ठीक है ना। अच्छे से बैठे थे और कोई सुगंध सी आ गई, रसोई की गंध आ गई, फिर हम फिसल गए, है ना। बैठे थे ध्यान में, आंख खुल गई, कुछ रूप दिख गया, फिर हम फिसल गए। तो ये जो हमारे 5 परमात्मा के कैमरे हैं, ये सब चीजें हम कहाँ पे अनुभव करते हैं, हम मन के ऊपर अनुभव करते हैं। ठीक है। बाहर कितना भी रूप हो, ऐसे हम बैठे हैं टीवी के सामने, लेकिन मन इधर उधर भटका हुआ है, तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है ना। सारा महसूस कहाँ पे करते हैं, हम मन के स्तर पर करते हैं। और किससे करते हैं, हम तन मात्रा से करते हैं। तो ये जो आकाश की जो तन मात्रा शब्द, और इसकी ज्ञानेंद्रिय क्या है, कान। थोड़ा समझ लीजिए, फिर अच्छी तरह से और 2 3 बार रिपीट होके आप समझ जाएंगे। आकाश से क्या बना, आप अपनी अंगुलियों से देखते भी रहे, रिवाइज करते रहे। आकाश से वायु बना। तो पिता कौन है, समझने के लिए, पिता है आकाश। जब इसका पुत्र कौन है, वायु। आकाश का पुत्र क्या आया, समझने के लिए, आकाश का पुत्र आया वायु। तो इसके साथ में क्या होगा, पिता की संपत्ति तो रहेगी, और इसकी खुद का गुण भी रहेगा, इसकी खुद की संपत्ति भी रहेगी। एक लड़का होता है ना, तो लड़के के पास में पैतृक संपत्ति तो होती है, और फिर वो कुछ अर्जित कर लेता है। तो शब्द तो है पिता का, आकाश का, और इसका खुद का है स्पर्श। वायु का क्या गुण है, स्पर्श करती हुई चलती है। तो वायु के अंदर 2 गुण। आकाश के अंदर तो सिर्फ एक ही गुण है, पिता है, उसका खुद का एक ही गुण है, शब्द। लेकिन वायु के अंदर 2 गुण आ गए। ठीक है। फिर उससे बना अग्नि। ये तीसरी पीढ़ी आई अग्नि, है ना। दूसरी पीढ़ी आई अग्नि। तो अग्नि के अंदर देखिए, ये आकाश पिता की प्रॉपर्टी है, ये वायु पिता की प्रॉपर्टी, और अग्नि का खुद का क्या है, रूप। अग्नि क्या है, रूप, आंखें, है ना। उसकी ज्ञानेंद्रिय क्या है, आंखें। वायु की ज्ञानेंद्रिय क्या है, त्वचा। त्वचा से हम वायु को, स्पर्श को महसूस करते हैं। फिर आता है जल। उसको समझते रहिए, अपने अंगुलियों से समझते रहिए, जल। तो जल में आप क्या देखिए, आकाश का पहली पहले क्या आया था, शब्द। आकाश का भी शब्द भी है जल के अंदर, वायु का स्पर्श भी है, अग्नि का रूप भी है, और जल का खुद का है रस। हर चीज में रस होता है, हर चीज के अंदर।
हर चीज के अंदर एक रस जल होता है ना। वो जल सूखा हुआ होता है, वो बात अलग है, लेकिन हर चीज के अंदर कुछ मॉइस्चर होता है, जल होता है। तो जल का जो क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, रस। और इसकी ज्ञानेंद्री कौन सी है, उसकी ज्ञानेंद्री है जिब्य। जिब्य से हम रस का अनुभव करते हैं। फिर आता है पृथ्वी। पृथ्वी में सब है, पृथ्वी में पांचों तत्व है। पृथ्वी के अंदर शब्द भी है, आकाश का शब्द है, ठीक है ना, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है। और पृथ्वी का खुद का क्या है, गंध। जैसे बारिश होती है तो भीनी भीनी सी गंध नहीं आती है ना, तो वो गंध भी है, ठीक है ना। और उसकी जो ज्ञानेंद्रिय है वो नाक है। ये थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ये पांच कैमरे हैं, है ना। ये पांच कैमरे किसमें, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। इनमें बाहर की तरफ एक्सट्रोवर्ट है, बाहर की तरफ भटकते रहते हैं, जिसको हमने पहले ज्ञानेंद्रियों से टीआरएच के केस के अंदर हमने समझा कि कैसे हम प्राणायाम करते हैं। तो ये पांच कैमरे हैं, प्रत्याहार में हमने समझा कि इन कैमरों को अंदर ला, ठीक है। और यहाँ इसका आपको समझ में आ गया। आकाश के अंदर से एक शब्द ही है, वायु के अंदर शब्द और स्पर्श है। वायु जब चलती है तो उसमें एक शब्द भी होता है और उसका स्पर्श महसूस करते हैं। अग्नि के अंदर शब्द है, कड़कड़ कड़ सी आवाज आती है, स्पर्श हाथ लगाएंगे तो गर्मी महसूस होगी, और उसका एक रूप है, प्रकाश है। प्रकाश का मतलब रूप है। जल को आप, शब्द है, कल कल का शब्द है, जल का आप स्पर्श कर सकते हैं, जल का एक रूप होता है और जल का एक स्वाद होता है। और पृथ्वी में ये पांचों है, पृथ्वी में। इसलिए जो मूर्ति बनाते हैं वो पृथ्वी तत्व की बनाते हैं, ताकि आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। ये इसका मीनिंग है ना, पांचों ज्ञानेंद्रियां उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, ये मीनिंग है। तो इस तरह से हमने ये देखा था। ये पांच हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ये पांच ज्ञानेंद्रियां, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, आंख, जिब्या, नाक, कान और त्वचा, है ना। हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन सी है, ये आंख, जिब्या, नाक, कान और त्वचा। इसको आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और ये इसकी तन मात्रा है ना। ये तन मात्रा है इसकी। तत्व कौन से हैं इसके, है ना। रूप का अग्नि है, ये जल है, ये पृथ्वी है, आकाश और वायु। एक एक जो है इंद्री बहुत इंपॉर्टेंट। एक इंद्री का गुण होता है ना, कहते हैं कि पतंगे के अंदर सिर्फ एक ही कमी होती है, सिर्फ एक ही इंद्री काम करती है। वो उसकी काम क्या करती है, आंख। उसकी उसकी जो सेंस कौन सी करती है, उसकी रूप की तरफ। तो पतंगा अग्नि के पास में जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, आखिर उसी के अंदर जल के भस्म हो जाता है। एक इंद्रिय का संयम नहीं हुआ, ठीक है ना। जो हमारी मछली है, मछली के अंदर एक ही उसकी इंद्रिय एक्टिव होती है, वो जिभ्य, है ना, स्वाद होता है। तो आटे के कांटे में मछली फंस जाती है। कांटे में नहीं फंसती हो, कांटे पे जो आटा लगा रहता है उसके चक्कर में फंस जाती है। जो भंवरा होता है, मेल फीमेल भौरा भौरी होती है, उसकी क्या होती है, उसका जो होता है गंध होता है। तो भौरा क्या होता है, जाता है और फूल के अंदर, कमल के फूल के अंदर जाकर के बैठ जाता है, और फिर सुध बुध भूल जाता है गंध के अंदर ही। और फूल का तो फिर रात को होते ही, शाम होती ही बंद हो जाता है, तो भौरा रात भर उसी में रह जाता है। और मॉर्निंग में हाथी लोग आते हैं, जंगल में चढ़ने के लिए हाथी, और वो कमल के फूल भौरे सहित चबा जाते हैं, और भौरा खत्म हो जाता है। मतलब एक एक आपका जो है ना, एक इंद्रिय है ना, आपका जीवन का खत्म करने वाला होता है। हिरण का क्या कमी है, हिरण की वीकनेस है ध्वनि, एक ही ध्वनि। तो हिरण क्या, कहीं पे भी शिकारी लोग आते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, और हिरण भूल जाते हैं, नृत्य करने लग जाते हैं। उन्हें पता नहीं कि क्या होगा, और हिरण को फिर खत्म कर दिया जाता है। और हाथी का क्या है, हाथी में स्पर्श है। स्पर्श का मतलब क्या होता है, उसको जो हथनी की जो गंध है ना, उसकी स्पर्श है ना, उसको वो बहुत वैसे होती है। तो वो ये क्या करते हैं, एक नकली सी हथनी बनाते हैं, उसके ऊपर एक गंध का पेंट कर देते हैं, है ना। और आगे उसके कैमोफ्लेग का एक खड्डा बना देते हैं। और हाथी दूर से उस गंध को, उसको स्पर्श के लिए दौड़ता हुआ आता है, और आकर के दौड़ता हुआ और उस खड्डे में गिर जाता है। तो कई दिन तक उसको खड्डे में गिरा हुआ रखते हैं, भूखा मारते हैं, और मार करके फिर उसको खत्म कर देते हैं। काम में ले लेते हैं, खत्म क्या करते हैं उसको, फिर अब उसको काम में लेना शुरू कर देते हैं, उससे वजन ढोलाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे ज्ञानेंद्रियां, और इस तरह से ये सब चीजें जुड़ी हुई है। आपके कोई प्रश्न है इसके अंदर समझने का?